सेक्शन 2.6 में हमने डेरिवेटिव के नजरिए से रियल वर्ल्ड को देखा था। हमने देखा कि कैसे एक सिंगल मैथमेटिकल रेशियो स्पीडोमीटर की सुई को एल्यूमिनियम हीट सिंक के जरिए थर्मल एनर्जी के फ्लो को, इंडक्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को या टेंशन में स्ट्रक्चरल स्टील की स्टिफनेस को डिस्क्राइब कर सकता है। अब हमारे सामने एक फंडामेंटल सवाल आता है, ये सारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूले आखिर आते कहां से हैं? जब आपके प्रोफेसर व्हाइट बोर्ड पर d/dx ऑफ x इक्वल्स 3x(x²) या d/dx ऑफ साइन x इक्वल्स कोसाइन x लिखते हैं, तो यह एकदम जादू जैसा लग सकता है, या फिर एग्जाम्स के दौरान आपकी लाइफ मुश्किल बनाने के लिए बनाए गए रूल्स का कोई रैंडम सेट लग सकता है। लेकिन कैलकुलस रैंडम रूल्स पर नहीं बना है। मैथमेटिक्स में हर शॉर्टकट फॉर्मूला एक रिग्रेस और लॉजिकल प्रोसीजर का रिजल्ट होता है, जिसे डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स कहा जाता है, जिसे अब इनिशियो मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस सेक्शन में हम पर्दा हटाएंगे और स्क्रैच से कैलकुलस का इंजन बनाएंगे। आप सीखेंगे कि एक श्रिंकिंग सेकेंड लाइन के ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को एक प्रिसाइज अलजेब्रिक एल्गोरिथम में कैसे बदला जाता है, जिससे आप लिमिट की कोर डेफिनेशन से सीधे किसी भी डेरिवेटिव रूल को डिराइव कर सकें। सेक्शन ब्रेक, द एनाटॉमी ऑफ द डिफरेंस कोशेंट। चलिए अपने फंडामेंटल ज्योमेट्रिक गोल पर वापस चलते हैं। हम एक स्पेसिफिक पॉइंट p ऑफ x f ऑफ x पर कर्व y इक्वल्स f ऑफ x की टेंजेंट लाइन का एग्जैक्ट स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्योंकि एक सिंगल पॉइंट हमें किसी लाइन का स्लोप यानी राइज ओवर रन कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन नहीं देता, इसलिए हम p से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h की दूरी पर मौजूद एक दूसरा पास का पॉइंट q चुनकर शुरुआत करते हैं। यह डायग्राम डिफरेंस कोशेंट के ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को इलस्ट्रेट करता है। यह एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर दो पॉइंट्स के साथ एक कर्व को डिपिक्ट करता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल चेंज को रन और वर्टिकल चेंज को राइज के रूप में दिखाया गया है, जो मिलकर सीकेंट लाइन के स्लोप को डिफाइन करते हैं, जो एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करती है। हमारे दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट p x f ऑफ x, पॉइंट q x प्लस h f ऑफ x प्लस h। p और q से होकर गुजरने वाली सेकेंड लाइन का स्लोप वर्टिकल चेंज डेल्टा y और हॉरिजॉन्टल चेंज डेल्टा x इक्वल्स h के रेशियो से दिया जाता है। सेकेंड स्लोप इक्वल्स डेल्टा y ओवर डेल्टा x, which इक्वल्स f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। इस फ्रैक्शन को डिफरेंस कोशेंट के नाम से जाना जाता है। यह x से x प्लस h तक के इंटरवल पर फंक्शन के एवरेज रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है। द लिमिट प्रोसेस h को 0 की तरफ ले जाना। इस एवरेज रेट को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लिमिट लेते हैं जैसे जैसे स्टेप साइज h 0 की तरफ अप्रोच करता है। जैसे ही h 0 की तरफ जाता है, पॉइंट q कर्व के साथ पॉइंट p की तरफ स्लाइड करता है और सीकेंट लाइन तब तक रोटेट होती है जब तक कि यह टेंजेंट लाइन के साथ परफेक्टली कोइंसाइड न कर ले। यह सेक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल्स से डेरिवेटिव की फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रेजेंट करता है और एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक कंटिन्यूअस फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज उसके डिफरेंस कोशेंट की लिमिट के रूप में डिफाइन किया जाता है जैसे जैसे इंटरवल 0 को अप्रोच करता है। द 0/0 इंडिटरमिनेट डिलेमा। ध्यान दीजिए कि क्या होता है अगर आप बिना कोई अलजेब्रा किए सीधे डिफरेंस कोशेंट में h इक्वल्स 0 प्लग इन कर देते हैं। f ऑफ x प्लस 0 माइनस f ऑफ x ओवर 0 इक्वल्स f ऑफ x माइनस f ऑफ x ओवर 0, which इक्वल्स 0 ओवर 0। हम एक इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 पर पहुंच जाते हैं। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हर एक बार ऐसा ही होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का पूरा मैथमेटिकल गेम इसी बात पर आता है। लिमिट लेने से पहले डिनोमिनेटर से उस परेशानी पैदा करने वाले h को कैंसिल आउट करने के लिए अलजेब्रिक मैनिपुलेशन जैसे फैक्टरिंग, एक्सपेंडिंग, रैशनलाइजिंग या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करें। एक बार जब डिनोमिनेटर से वह h एलिमिनेट हो जाता है, तो इंडिटरमिनेट 0/0 ट्रैप गायब हो जाता है और आप फाइनल डेरिवेटिव रिवील करने के लिए सेफली h इक्वल्स 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डिकोडिंग डेरिवेटिव नोटेशंस, स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स साइंस या कंप्यूटर साइंस में से कौन सा कोर्स कर रहे हैं, इसके बेसिस पर आपको डेरिवेटिव के लिए अलग अलग नोटेशंस देखने को मिलेंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी सिंबल्स एक ही अंडरलाइंग लिमिट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। यह डायग्राम कैलकुलस के 4 मेजर नोटेशन सिस्टम्स को आउटलाइन करता है, जिसमें अलग अलग इंजीनियरिंग और मैथमेटिकल डिसिप्लिन्स के बीच उनकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ ये भी डिटेल में बताया गया है
कि हर सिस्टम डेरिवेटिव्स और हायर ऑर्डर रेट्स ऑफ चेंज को कैसे एक्सप्रेस करता है। स्टूडेंट पिटफॉल वार्निंग, डेल्टा एक्स वर्सेस डेल्टा डॉट एक्स। जब आप ऐसी टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हों जो डिफरेंस कोशंट में एच की जगह डेल्टा एक्स का यूज करती हैं। f prime of x equals the limit as delta x approaches 0 of f of x plus delta x minus f of x over delta x। डेल्टा x को कभी भी डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय x मत मानिए। सिंबल डेल्टा यानी ग्रीक कैपिटल डेल्टा एक ऑपरेटर है जिसका मतलब है चेंज इन। डेल्टा x से डिवाइड करना डेल्टा से डिवाइड करने और x से डिवाइड करने जैसा नहीं है। यह एक सिंगल इंडिविजुअल वेरिएबल है जो x में एक छोटे से इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लंबे डेरिवेशंस के दौरान अल्जेब्रिक कंफ्यूजन से बचने के लिए डेल्टा एक्स की जगह एच यूज करना एक क्लीन हैबिट है। सेक्शन ब्रेक 3 फर्स्ट प्रिंसिपल से कोर डिफरेंशिएशन रूल्स डिराइव करना। चलिए अपनी स्लीव्स रोल अप करते हैं और स्क्रैच से डिफरेंशियल कैलकुलस के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स डिराइव करते हैं। सेक्शन ब्रेक कैटेगरी ए पावर फंक्शंस y इक्वल टू x टू द पावर ऑफ n। केस 1 द लीनियर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू ax। चलिए सबसे सिंपल वेरिएबल फंक्शन पर अपना फॉर्मूला टेस्ट करते हैं। डिफरेंस कोशिएंट सेटअप करिए। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेज 0 ऑफ द क्वांटिटी x प्लस h माइनस x ओवर h। न्यूमरेटर को सिंपलीफाई करिए। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेज 0 ऑफ h ओवर h। h को कैंसिल करिए और लिमिट इवैल्यूएट करिए। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेज 0 ऑफ 1 which इक्वल्स 1। इंट्यूशन y इक्वल टू x इक्वेशन वाली लाइन का हर जगह कांस्टेंट स्लोप 1 होता है। सेक्शन ब्रेक केस 2 द क्वाड्रेटिक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वेयर्ड। डिफरेंस कोशिएंट सेटअप करिए। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेज 0 ऑफ द क्वांटिटी x h स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड ओवर h। स्क्वायर टर्म को एक्सपेंड करिए। f prime of x equals the limit as h approaches 0 of the quantity x squared plus 2x h plus h squared minus x squared over h। x squared को सबट्रैक्ट करिए। f prime of x equals the limit as h approaches 0 of 2x h plus h squared over h। न्यूमरेटर से h को फैक्टर आउट करें। f prime of x equals the limit as h approaches 0 of h times the quantity 2x plus over h। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h को कैंसिल करें। f प्राइम ऑफ x इक्वल टू द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ 2x प्लस h इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करके इवेल्युएट करें। f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x। सेक्शन ब्रेक केस 3 द क्यूबिक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब्ड। डिफरेंस कोशिएंट सेटअप करें। f प्राइम ऑफ x इक्वल टू द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ ओपन पैरेंथेसिस प्लस h क्लोज पैरेंथेसिस क्यूब्ड माइनस x क्यूब्ड ऑल ओवर h। बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके x प्लस h क्यूब्ड को एक्सपेंड करें। f प्राइम ऑफ x इक्वल टू द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x क्यूब्ड प्लस x स्क्वेयर्ड h प्लस 3x h स्क्वेयर्ड प्लस h क्यूब्ड क्लोज पैरेंथेसिस माइनस x क्यूब्ड ऑल ओवर h। x क्यूब्ड सबट्रैक्ट करें और h को फैक्टर आउट करें। f prime of x equal to the limit h approaches 0 of h times open parenthesis 3x squared plus 3x h plus h squared close parenthesis all over h। h कैंसिल करें। f prime of x equal to the limit h approaches 0 of 3x squared plus 3x h plus h squared। h equal to 0 पर इवेल्युएट करें। f prime of x equal to 3x squared plus 3x times 0 squared equal to 3x squared। सेक्शन ब्रेक जनरल केस द पावर रूल f of x equal to x to the n पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। क्या आपको पैटर्न उभरता हुआ दिख रहा है? x के रिस्पेक्ट में x टू द फर्स्ट पावर का डेरिवेटिव इक्वल टू 1 x टू द 0 पावर इक्वल टू 1। x के रिस्पेक्ट में x स्क्वेयर्ड का डेरिवेटिव इक्वल टू x टू द फर्स्ट पावर इक्वल टू 2x। x के रिस्पेक्ट में x क्यूब्ड का डेरिवेटिव इक्वल टू 3x स्क्वेयर्ड। आइए बाइनमियल थ्योरम का यूज करके किसी भी पॉजिटिव इंटीजर पावर n के लिए इसे जनरली प्रूव करते हैं। ओपन पैरेंथेसिस x प्लस h क्लोज पैरेंथेसिस 2 द पावर ऑफ n इक्वल टू x टू द पावर ऑफ n प्लस n चूज 1 टाइम्स x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 टाइम्स h प्लस n चूज 2 टाइम्स x टू द पावर ऑफ n माइनस 2 टाइम्स h स्क्वेयर्ड प्लस डॉट 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 प्लस h टू द पावर ऑफ n। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करिए।
f prime of x equal to the limit as h approaches 0 of open parenthesis x to the power of n plus n times x to the power of n minus 1 times h plus n times open parenthesis n minus 1 close parenthesis over 2 times x to the power of n minus 2 times h squared plus dot plus h2 the power of n close parenthesis minus x to the power of n all over h x to the power n वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं. f prime of x equal to the limit as approaches 0 of n times x to the power of n minus 1 times h plus n times open parenthesis n minus 1 close parenthesis over 2 times x to the power of n minus 2 times h squared plus dot plus h to the power of n all over h. h को फैक्टर आउट करिए. f prime of x equals the limit as h approaches 0 of open parenthesis h times open parenthesis n times x to the power of n minus 1 plus the fraction n times open parenthesis n minus 1 close parenthesis over 2 times x to the power of n minus 2 times h plus dot plus h to the power of n minus 1 close parenthesis divided by h. h को कैंसिल करिए. f prime of x equals the limit as h approaches 0 of open parenthesis n times x to the power of n minus 1 plus the fraction n times open parenthesis n minus 1 close parenthesis over 2 times x to the power of n minus 2 times h plus dot plus s to the power of n minus 1 close parenthesis. जैसे ही h टेंड्स टू 0 होता है h वाला हर टर्म 0 हो जाता है जिससे सिर्फ पहला टर्म ही बचता है. यह डायग्राम कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के पावर रूल को इलस्ट्रेट करता है जो बताता है कि पावर पर रेज्ड वेरिएबल का डेरिवेटिव उस पावर को पावर -1 पर रेज्ड वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है. सेक्शन ब्रेक. कैटेगरी बी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. y इक्वल्स साइन x. फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन x का डेरिवेटिव प्रूव करने के लिए हमें दो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स की जरूरत है जो आपने सेक्शन 1.4 और सेक्शन 2.3 में सीखे थे. साइन एंगल एडिशन आइडेंटिटी. साइन ऑफ ओपन पैरेंथेसिस a प्लस b क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स साइन ऑफ a टाइम्स कोसाइन ऑफ b प्लस कोसाइन ऑफ a टाइम्स साइन ऑफ b. टू कोर स्टैंडर्ड लिमिट्स. द लिमिट एज h approaches 0 of sin of h divided by h equals 1 and the limit h approaches 0 of cosine of h minus 1 divided by h equals 0. स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन. फर्स्ट प्रिंसिपल्स फॉर्मूला अप्लाई करिए. The derivative with respect to x of sin of x equals the limit as h approaches 0 of sin of open parenthesis x plus h close parenthesis minus sin of x all divided by h. एडिशन आइडेंटिटी का यूज करके sin of x plus h को एक्सपेंड कीजिए. इक्वल्स the limit as h approaches 0 of sin of x times cosine of h plus cosine of x times sin of h minus sin of x all divided by h. sin of x वाले टर्म्स को एक साथ ग्रुप कीजिए. इक्वल्स द लिमिट एज h approaches 0 of sin of x times cosine of h minus sin of x plus cosine of x times sin of h all divided by h. पहले दो टर्म्स में से sin of x को फैक्टर आउट कीजिए. इक्वल्स द लिमिट एज h approaches 0 of sin of x times open parenthesis cosine of h minus 1 close parenthesis plus cosine of x times sin of h all divided by h. लिमिट लॉज का यूज करके सिंगल लिमिट को दो सेपरेट लिमिट्स में स्प्लिट कीजिए. इक्वल्स द लिमिट एज h approaches 0 of open bracket sin of x times open parenthesis cosine of h minus 1 divided by h close parenthesis close bracket plus the limit as h approaches 0 of open bracket cosine of x times open parenthesis sin of h divided by h close parenthesis close bracket. x के फंक्शंस को लिमिट्स के बाहर निकालिए क्योंकि लिमिट सिर्फ h पर डिपेंड करती है. Equals sin of x times open parenthesis the limit as h approaches 0 of cosine of h minus 1 divided by h close parenthesis plus cosine of x times open parenthesis the limit as h approaches 0 of sin of h divided by h close parenthesis. हमारी दो कोर स्टैंडर्ड लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कीजिए. इक्वल टू साइन ऑफ x टाइम्स 0 प्लस कोसाइन ऑफ x टाइम्स 1 इक्वल टू 0 प्लस कोसाइन ऑफ x इक्वल टू कोसाइन ऑफ x. यह डायग्राम एक फंडामेंटल कैलकुलस आइडेंटिटी को इलस्ट्रेट करता है ये दिखाते हुए कि साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से कोसाइन फंक्शन मिलता है. सेक्शन ब्रेक. कैटेगरी सी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. y इक्वल टू e टू x.
नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू e2 द x कैलकुलस में यूनिक है। ये अकेला नॉन जीरो फंक्शन है जो खुद का ही डेरिवेटिव है। चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स का यूज करके प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सेक्शन 2.3 से याद कीजिए कि नेचुरल बेस ई फंडामेंटल लिमिट को सेटिस्फाई करता है। द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ e टू द पावर ऑफ h माइनस 1 ओवर h इक्वल टू 1। स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। The derivative with respect to x of e to the power of x equal the limit as h approaches 0 of e to the power of x plus h minus e to the power of x over h। e to the x plus h को e to the x times e to the h के रूप में रीराइट करने के लिए एक्सपोनेंट रूल्स का यूज कीजिए। इक्वल टू द लिमिट as h approaches 0 of e to the power of x times e to the power of h minus e to the power of x over h। न्यूमरेटर से e to the x को फैक्टर आउट कीजिए। Equal to the limit as h approaches 0 of e to the power of x times the quantity e to the power of h minus 1 over h। e to the x को लिमिट के बाहर निकालिए क्योंकि इसमें h नहीं है। Equal to e to the power of x times limit h approaches 0 of e to the power of h minus 1 over h। स्पेशल एक्सपोनेंशियल लिमिट अप्लाई कीजिए। Equal to e to the power of x times 1 equal to e to the power of x। यह डायग्राम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के फंडामेंटल कैलकुलस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो ये दिखाता है कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेट ऑफ चेंज उसी फंक्शन के इक्वल होता है। सेक्शन ब्रेक। कैटेगरी डी, रेसिप्रोकल और रेडिकल फंक्शंस। सभी फंक्शंस पॉलिनोमियल्स या ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स नहीं होते हैं। 0 ओवर 0 इंडिटरमिनेट स्टेट को सॉल्व करने के लिए रैशनल और रेडिकल फंक्शंस में स्पेशल अलजेब्रिक टेक्निक्स की जरूरत होती है। टेक्निक 1, f ऑफ x इक्वल्स 1 ओवर x के लिए द कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल सेटअप कीजिए। f प्राइम ऑफ x इक्वल टू द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ 1 ओवर x प्लस h माइनस 1 ओवर x ऑल ओवर h। न्यूमरेटर में फ्रैक्शन टर्म्स को एक कॉमन डिनोमिनेटर x टाइम्स x प्लस h के ऊपर कंबाइन कीजिए। 1 over x plus h minus 1 over x equal to x minus the quantity x plus s h over x times the quantity x plus h equal to negative h over x times the quantity x plus h। मेन डिफरेंस कोशेंट में वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए। f prime of x equals the limit as h approaches 0 of the fraction with numerator negative h over x times open parenthesis x plus h close parenthesis and denominator h, which equals the limit as h approaches 0 of negative h over h times x times open parenthesis x plus h close parenthesis। h को कैंसिल कीजिए। f prime of x equals the limit as h approaches 0 of negative 1 over x times open parenthesis x plus h close parenthesis। h equals 0 सेट करके लिमिट इवेल्युएट कीजिए। f prime of x equals negative 1 over x times open parenthesis x plus 0 close parenthesis which equals negative 1 over x square। सेक्शन ब्रेक। टेक्निक 2, f of x equals स्क्वायर रूट ऑफ x के लिए द रैशनलाइजेशन मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल सेट अप कीजिए। f प्राइम ऑफ x equals द लिमिट एज h approaches 0 ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x plus h माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ x ऑल ओवर h। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंजुगेट स्क्वायर रूट ऑफ x s स्क्वायर रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई कीजिए। f prime of x equals the limit at as h approaches 0 of open parenthesis the square root of x h minus the square root of x close parenthesis times open parenthesis the square root of x plus h plus the square root of x close parenthesis all over h times open parenthesis the square root of x plus h plus the square root of x close parenthesis। न्यूमरेटर को a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करके एक्सपेंड कीजिए। इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेज 0 ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x प्लस h क्लोज पैरेंथेसिस माइनस x ओवर h टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस द स्क्वायर रूट ऑफ x h प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ x क्लोज पैरेंथेसिस which equals the limit as h approaches 0 of h over h times open parenthesis the square root of x plus h plus the square root of x close parenthesis। h को कैंसिल कीजिए। equals the limit as h approaches 0 of 1 over the square root of x plus h plus the square root of x। h equals 0 पर लिमिट इवेल्युएट कीजिए।
equals 1 on over the square root of x plus 0 plus the square root of x, which equals 1 over the square root of x plus the square root of x, which equals 1 over 2 times the square root of x. Section break. 4. GATE एग्जाम एप्लीकेशंस और स्टेप बाय स्टेप वर्कड प्रॉब्लम्स. गेट एग्जाम प्रॉब्लम्स में आपसे शायद ही डायरेक्टली फर्स्ट प्रिंसिपल्स से स्टैंडर्ड फंक्शंस को डिराइव करने के लिए कहा जाएगा. इसके बजाय क्वेश्चंस अक्सर नॉन स्मूथ फंक्शंस, पीसवाइज फंक्शंस या रूट्स को एनालाइज करने के लिए वन साइडेड डिफरेंस कोशिएंट की आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं. सेक्शन ब्रेक. वर्कड एग्जाम्पल 1. फर्स्ट प्रिंसिपल्स से रैशनल पावर प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रिंसिपल्स का यूज करके x इक्वल्स 4 पर f ऑफ x इक्वल्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव इवेल्युएट कीजिए. सॉल्यूशन. स्टेप 1. f ऑफ x इक्वल्स x टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1/2 के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स डेफिनेशन लिखिए. f प्राइम ऑफ x इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेज 0 ऑफ 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ x ऑल ओवर h. स्टेप 2. न्यूमरेटर में फ्रैक्शंस को कंबाइन कीजिए. f प्राइम ऑफ x इक्वल्स द लिमिट एट h अप्रोचेज 0 ऑफ द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर द स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ x टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h ऑल ओवर h, which equals the limit as h approaches 0 of the square root of x minus the square root of x h over h times the square root of x times the square root of x plus h. Step 3. Square root of x plus square root of x plus h से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को रैशनलाइज कीजिए. f prime of x equals the limit as h approaches 0 of open parenthesis square root of x minus square root of x plus h close parenthesis open parenthesis square root of x plus square root of x plus h close parenthesis all over h times square root of x times square root of x plus h times open parenthesis square root of x plus square root of x plus h close parenthesis. न्यूमरेटर एक्सपेंड कीजिए. स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h स्क्वायर इक्वल्स x माइनस ओपन पैरेंथेसिस x h क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स नेगेटिव h. f प्राइम ऑफ x इक्वल्स द लिमिट एज अप्रोचेस 0 ऑफ नेगेटिव h ओवर h टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h क्लोज पैरेंथेसिस. स्टेप 4. h को कैंसिल करिए और लिमिट इवेल्युएट करिए. f प्राइम ऑफ x इक्वल्स द लिमिट एज h approaches 0 ऑफ नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h क्लोज पैरेंथेसिस. h इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करिए. f प्राइम ऑफ x इक्वल्स नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस square root of x close parenthesis which equals negative 1 over x times 2 square root of x which equals negative 1 over 2 to x to the 3/2 power. Step 5. x equal to 4 substitute करिए. f prime of 4 equals negative 1 over 2 times 4 to the 3/2 power which equals negative 1 over 2 times it which equals negative 1/16. सेक्शन ब्रेक. वर्कड एग्जाम्पल 2. वन साइडेड लिमिट्स का यूज करके पीसवाइज डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉब्लम. एक कंटिन्यूअस पीसवाइज कंट्रोल फंक्शन g ऑफ x इस तरह डिफाइंड है. g ऑफ x इक्वल्स x स्क्वायर्ड साइन ऑफ 1 ओवर x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल्स 0. फर्स्ट प्रिंसिपल्स का यूज करके डिटरमाइन करिए कि क्या g प्राइम ऑफ 0 एग्जिस्ट करता है और अगर करता है तो उसकी वैल्यू फाइंड करिए. सॉल्यूशन. स्टेप 1. स्पेसिफिकली x इक्वल टू 0 पर फर्स्ट प्रिंसिपल्स लिमिट सेटअप करिए. f प्राइम ऑफ a इक्वल टू द लिमिट h अप्रोचेज 0 ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ऑल ओवर h का यूज करते हुए जहां a इक्वल टू 0 है. g प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ g ऑफ 0 प्लस h माइनस g ऑफ 0 ऑल ओवर h विच इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ g ऑफ h माइनस 0 ऑल ओवर h. स्टेप 2. g ऑफ h इक्वल टू h स्क्वेयर्ड साइन ऑफ 1 ओवर h सब्स्टिट्यूट करिए. g प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ h स्क्वायर्ड साइन ऑफ 1 ओवर h ऑल ओवर h.
स्टेप 3 डिफरेंस कोशेंट को सिंप्लीफाई करिए, एच का एक फैक्टर कैंसिल करिए। g prime of 0 equals the limit h approaches 0 of bracket h times sin of 1 over h close bracket। स्टेप 4 स्क्वीज थ्योरम का यूज करके लिमिट इवेल्युएट करिए। हम जानते हैं कि साइन फंक्शन सभी नॉन जीरो रियल इनपुट्स के लिए -1 और +1 के बीच बाउंडेड होता है। -1 is less than or equal to sin of 1 over h which is less than or equal to 1। h greater than 0 के लिए पूरी इनइक्वालिटी को h से मल्टीप्लाई करिए। -h less than or equal to h sin of 1 over h which is less than or equal to h। अब लिमिट लीजिए जैसे h अप्रोच करता है 0। लेफ्ट बाउंड्री h अप्रोचेस 0 पर नेगेटिव h की लिमिट 0 के बराबर है। राइट बाउंड्री h अप्रोचेस 0 पर h की लिमिट 0 के बराबर है। स्क्वीज थ्योरम से मिडल लिमिट भी 0 के बराबर होनी चाहिए। g प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 0 की एग्जाम टेक अवे। भले ही x 0 को अप्रोच करते समय फंक्शन वाइल्डली ऑसिलेट करता है, x स्क्वायर फैक्टर ऑसिलेशन को इतनी तेजी से डैम्पन करता है कि x इक्वल्स 0 पर टेरो पर टेंजेंट स्लोप एग्जिस्ट करता है और पूरी तरह हॉरिजॉन्टल होता है। g प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 0। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट प्रिंसिपल्स विथ डबल एंगल्स। प्रॉब्लम फर्स्ट प्रिंसिपल्स का यूज करके f ऑफ x इक्वल्स कोसाइन ऑफ 2 x का फर्स्ट डेरिवेटिव डिराइव कीजिए। सॉल्यूशन स्टेप 1 फर्स्ट प्रिंसिपल्स फॉर्मूला स्टेट कीजिए। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ q टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x h क्लोज पैरेंथेसिस माइनस कोसाइन ऑफ x ऑल ओवर h which equals the limit as h approaches 0 of cosine of 2x plus 2h minus cosine of 2x all over h। स्टेप 2 कोसाइन एडिशन आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए। याद रखिए कोसाइन ऑफ a प्लस b इक्वल्स कोसाइन a कोसाइन b माइनस साइन a साइन b। यहाँ a इक्वल्स 2x और b इक्वल्स 2h। कोसाइन ऑफ 2x प्लस 2h इक्वल्स कोसाइन ऑफ 2x कोसाइन ऑफ 2h माइनस साइन ऑफ 2x साइन ऑफ 2h। स्टेप 3 डिफरेंस कोशेंट में वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ कोसाइन ऑफ 2x कोसाइन ऑफ 2h माइनस साइन ऑफ 2x साइन ऑफ 2h माइनस कोसाइन ऑफ 2x ऑल ओवर h। स्टेप 4 टर्म्स को ग्रुप कीजिए और कोसाइन 2x और साइन 2x को फैक्टर आउट कीजिए। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ कोसाइन ऑफ 2x टाइम्स कोसाइन ऑफ 2h माइनस 1 ओवर h माइनस साइन ऑफ 2x टाइम्स साइन ऑफ 2h ओवर h। स्टेप 5 वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन u इक्वल्स 2h का यूज करके लिमिट्स एडजस्ट कीजिए। जैसे h 0 को अप्रोच करता है, u 0 को अप्रोच करता है। 1 फर्स्ट टर्म के लिए द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ कोसाइन ऑफ 2h माइनस 1 ओवर h इक्वल्स 2 टाइम्स द लिमिट एज u अप्रोचेस 0 ऑफ कोसाइन ऑफ u माइनस 1 ओवर u which इक्वल्स 2 टाइम्स 0 which इक्वल्स 0। 2 सेकंड टर्म के लिए द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ साइन ऑफ 2h ओवर h इक्वल्स 2 टाइम्स द लिमिट एज u अप्रोचेस 0 ऑफ साइन ऑफ u ओवर u which इक्वल्स 2 टाइम्स 1 which इक्वल्स 2। स्टेप 6 इवैल्यूएटेड टर्म्स को कंबाइन करें। f प्राइम ऑफ x इक्वल्स कोसाइन ऑफ 2x टाइम्स 0 माइनस साइन ऑफ 2x टाइम्स 2 which इक्वल्स नेगेटिव 2 साइन ऑफ 2x। सेक्शन ब्रेक। 5 फर्स्ट प्रिंसिपल्स डेरिवेशंस में कॉमन स्टूडेंट पिटफॉल्स। इंजीनियरिंग एग्जाम्स में टाइम कॉन्स्टेंट्स के तहत फर्स्ट प्रिंसिपल्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करते समय इन 4 कॉमन ट्रैप से सावधान रहें। यह रेफरेंस ब्लॉक कैलकुलस में फर्स्ट प्रिंसिपल्स का यूज करके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते समय बचने के लिए 4 कॉमन अलजेब्रिक और नोटेशन एरर्स की एक चेकलिस्ट आउटलाइन करता है। यह उन मिस्टेक्स को हाईलाइट करता है जैसे कि फंक्शन आर्गुमेंट्स को इनकरेक्टली एक्सपेंड करना, लिमिट नोटेशन को समय से पहले ड्रॉप करना, एक्सप्रेशंस में नेगेटिव साइंस को डिस्ट्रीब्यूट न कर पाना और डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करने से पहले स्टेप साइज के लिए 0 सब्स्टिट्यूट कर देना। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन 2.7 के की टेकअवेज। यह समरी कार्ड कैलकुलस में डेरिवेटिव्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आउटलाइन करता है, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स से एग्जैक्ट टेंजेंट स्लोप्स फाइंड करने के लिए लिमिट डेफिनेशन भी शामिल है। यह अलजेब्रिक मैनिपुलेशन जैसे फैक्टरिंग, कॉमन डिनोमिनेटर्स फाइंड करना, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके 0 ओवर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को रिसॉल्व करने की स्ट्रेटेजीज को डिटेल करता है। फाइनली ये पावर ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, रैशनल और स्क्वायर रूट फंक्शंस के लिए बेसिक डेरिवेटिव रूल्स को लिस्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब आप समझ गए हैं कि डेरिवेटिव फॉर्मूलाज कहां से आते हैं,
आपको एग्जाम के दौरान उन्हें स्क्रैच से कभी रीडेराइव नहीं करना पड़ेगा। इस मैथमेटिकल प्रूफ के साथ कि ये रूल्स काम करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन फंक्शंस जैसे प्रोडक्ट्स, कोशंट्स और नेस्टेड कंपोजिट एक्सप्रेशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए एक पावरफुल टूलकिट बनाने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट सेक्शन पर चलें। 2 पॉइंट एट डिफरेंशिएशन रूल्स पर मास्टर क्लास, प्रोडक्ट, कोशंट और चेन रूल्स डिमिस्टिफाइड, जहां हम टॉप इंजीनियर्स द्वारा यूज की जाने वाली फास्ट सिंबॉलिक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजीज मास्टर करेंगे।